सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ध्यान की धुनी। राज पाठ गज ठाठ फकीरी, बिना बंद की झूठी चीज। इस सच्ची भक्ति के बिना सारी ये बकवाद है। राज पाठ से साधु बना करे, क्या राजा क्या प्रजा होई, धनी भक्ति बिन जन्म बिगोई। के राजा और क्या प्रजा। धनी की भक्ति बिना, सतपुरुष धनी कबीर धनी की भक्ति बिना सभी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। सत कबीर सम और न दूजा, कर हंसा या की पूजा। दास गरीब सार नाम एक नीका, योग यज्ञ जप तप का टीका। इस सारे माया जाल को खत्म करने के लिए यह मार्ग बता दिया। अब इस माया के जाल को और विस्तार से समझा है अजब गजब तरीके से। ये अथ माया का ग्रंथ वो आदि माया की आरती थी। ये है माया का ग्रंथ। तो इसका गजब का जाल वर्णन किया गरीबदास ने, किस किस प्रकार से जीवों का नाश करती है, कैसे इनको मूर्ख बना रही है, तब करनी का तब सफल होने दे और साधना करते हैं उनको ठीक से नहीं मार्ग पाने देती। कभी हद कर रखी है, इसके अंदर सारा विवरण है। अथ माया का ग्रंथ। ब्रह्म जोगिनी जल मधुती, सुर नर मुनि जन खाय विभूति। दोनों दीन चले दे धाई, सट दर्शन की ठोर न पाई। इन सब को गलत रास्ते लगा रखे हैं। गलत साधनाएं, शास्त्र साधना कति जकड़ रखे। क्या बताते हैं संत गरीबदास जी। पंडित पकड़ चौपटेली ने, काजी के सर बोझे दीने। कुतुब गोस सब गलत गुजारी, मारे मुल्ला बंग पुकारी। ये सारे उवा बाई बकते हैं, उवा बाई की साधना कर रहे हैं। इस काम से कहते इसने ही सारा कुछ पुंगा पा रखे दोनों मिलकर। पीर पैगंबर गलत राह चलाए, गुरजों मारतर गुण डकाए। जालम युगनी ऐसा कीना, मोहम्मद का सब मजहब छीना। नेम नमाज करे थे रोजा, जिनके कहीं न पाए खोजा। जो हिंदू नित्य नेम कर्म कांड करे हैं और मुसलमान नमाज रोजे करते हैं, कहते इनका कितना खोज नहीं पाया, सारे नरक में गए। मारे विरक्त ब्रह्म आचारी, धाम पुजाए सिर दरखारी। इनको देवी धामों का पूजन मिला रखा। जैसे काल कहता है कि मैं आपके संत के आने से पहले, आपके दूत के आने से पहले इनको ऐसे उल्टे रास्ते बना दूंगा। देवल यानी मंदिर, मूर्ति, धाम, तीर्थ, व्रत और सारी शास्त्र साधना दृढ़ कर दूंगा। तो ये सारा चार्ज इसको इसने दुर्गा देवी को दे रखा है। या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सारे काम या करवाए। जिनके सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बंबी। बड़े बड़े जटा रखे थे, साधना गलत थी। गुफाओं में बैठ कर भक्ति करा करते, नागा थे, गिरिपुरी ये सारे। जिन सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बंबी। चुंडित मुंडित सब सहारे, जो धूनी पांच लगावत हारे। जो पांच धूनी लगा करते, चुंडित बड़े बड़े बाल रखने वाले, लटा जटा बढ़ा कर दाढ़ी दूढ़ी गजब के बाबा अपने दिखाऊं। और मुंडित कोरा कचकोल कटा कर उस तरह फिरा कर लो, भगमा बाना पैर के
और बढ़ते दिखावा थे, ऊपर से तिलक लगा कर माला पैर के साधु बने फिरे थे। और जो धूनी 5 लगावत आरे, ये 5 धूना का ये आरे लाए बैठे थे। आरे आरे अपा हरियाणा वाले तो समझते हैं, रोहतक सोनपुर जिले के आरा की चीज हो, ये आरे ला रहे थे, यानी एक बठ बाल रहे थे, गोशे लकड़ी घेर के 5 जगह नारे नारे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और उनके बीच में बैठ कर दिखाओ थे गजब का तपस्वी है। गीता में लिखा है जो तप करते हैं वो राक्षस है, वो मुझे भी दुखी करते हैं और इस कमलों में बैठे जितने भी ये शक्तियां हैं इनके भी दुश्मन है। तब कति निषेध, फिर ये सारे तप करा करते। जिन सिर जटा बहुत ती लंबी, मारे नागा मुनिवर बंबी, चुंडित मुंडित सभी सहारे, जो धूनी 5 लगावत आरे, उर्दमुखी मारे बहु मुनि, बहु सागर फिर आए दुनी, मारे बनखंडी निर्वाणी, सिरदर शीश ढुराए पानी, ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, 2 पाटों बिच में ही जोहे, मारे वृक्ष ब्रह्म ज्ञानी, बहुर पड़े हैं 4 खानी, उदासी मारे निर्मोही, पकड़ चौपटे दोटी धोई, धोती सी धोती इनकी बिरान माटी कर रखी है। उनमन रहते रखते काया, न कोई बाबा बड़ा ध्यान लगाए बैठा, कुछ बोलता नहीं। उदासी निर्मोही अखाड़े वाले कहते इनको, इनकी धोती सी धोती बिरान माटी कर रखी है, किसी के पास सतभक्ति नहीं। उनमन रहते रखते काया, जिनको धक्के दी ने माया, त्रिकाली करते स्नाना, तिर नर कीन्य सुपर सवाना। ओहो, ये देखे किस तरह के बेचारी नारी नारी साधना है, वो अपने मनमुखी साधना है। को तो दिन में 3 बनावे, सुबह दोपहर शाम, और फिर साधन करे। साधन का तरोड़ा हिन नागा कर लेते, बिना नाके कर ले, 6 बना के कर लेते, 1 बना के कर लेते, बिना नहाए कर ले। स्नान तो शरीर की स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, करना चाहिए, पर ये नहीं कि करे करे फिर भक्ति गलत करोगे तो कोई यूज नहीं। तिरकाली करते स्नाना, ते नरकुन शुक्र सवाना, वो कुत्ते सुअर बना दी इसने। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिरगुण व्यवहारा। एक ऐसे होते हैं केवल सारे शरीर पर राख लाए रहे सारे, और न दिखाओ बड़े त्यागी वैरागी है, बड़े महात्मा बड़े करे, कहते उनकी त्रुटि कृष्ण। क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, शास्त्र विधि को त्याग जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति हो, तो इनकी हुआ कैसे गी। बच्चों ये क्लियर करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भक्ति का एक अंग है, आपकी साधना बहुत सहयोग देगा। आपको एहसास होगा कि सचमुच हम जिन भगत गजब के महात्मा माना थे, तक कति डले ढोवा डले नरक की टिकट ले रहे हैं। मारे 4 वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता, जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की ने गरबारी। जो 4 वेदों को पढ़ते थे मारे 4 वेद बकंता, तो 4 वेदों को बक्या करते, कथा सुनाया करते, मौखिक याद करे थे, और 18 पुराणों की कथा करते थे। इनकी सबकी दुरुक्ति कर दी। अब वेद वो चीज है, गरीबदास जी कहते हैं रग यजु है श्याम अथर्व, ये 4 वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाच साहिब का, सोहंसा सत्संगी। इनके पास सूक्ष्म वेद तो था ही नहीं, 4 वेद चित भंगी। या उसी को फिर से दोहरा है, मारे 4 वेद बकंता, बक्या करते, बोला करते, प्रवचन करते थे 4 वेदों से, जो नर 18 पुराण कथन था।
जिनके कानों मुद्रा भारी ते जोगनी किन्ने गरबारी। कान में मोटे मोटे बाले से डाला कर मोटे मोटे साधु नाथ कन पाड़े। सिंगी नाथ राखते फरुआ ते जोगनी को किन्ने बड़ुआ। सोन मंडल में रखते ताली जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते योगी ते नरकी ने पकड़ संयोगी। जिन 84 आसन कीने ते नर पकड़ पाखड़े दीने। जो 84 आसन क्या करते हैं उनको गधे बनाए पाखड़े ला दिए उन्हें। दूती दुर्मति नकटी दारी मारे योगी ब्रह्म खिलारी। जो बदर कसोटी रखते देहा जिनके सर पर डारी खेहा। जो गणे तपस्वी दिखाई देते उनकी ऐसी दुर्गति कर रखी है। जति सती सब गलत किए हैं रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी सुते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों सुखदेव जति था, राबिया जति थी। 2 जीवन तक बिल्कुल जत सत से रही और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे। मारे मुनिवर गढ़ दे फांसी जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ आए थे वेद और गीता। उनके फांसी ला दी यानी कुत्ते बना दिए। वेद पढ़े पर भेद न जान ये बातें पुराने 18। और पत्थर की पूजा करे ये भूल रहे सत्यनारायण। मारे मुनिवर गढ़ दे फांसी जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बैरे राह चलाए गलत किए जो और न आए। इंद्री जीत रति कर डारे है जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी ही जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बनमाही सो दो जक्की राह चलाए। बन बस्ती के सब ही मारे धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो। जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को, इसको पता चल गया कि ये भगत है कोई निकल गया थारे हाथों में। वहां आकर खड़ी होगी एकांत में के बकवाद करी। समय आने पर फिर से बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी। तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रखा, सबकी ब्रहण में टिक रखी। नागा नगन रहे बनमाही सो दो जग नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे पनबा बेचारे भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं दे। इसने पहले कह रखा सबकी दुरुक्ति रखूंगा, किसी को विराह नहीं दूंगा। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ दिन। धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब सुन लें इनके इतिहास कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे बनमाही सो दो जग की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाक है, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण मनमाने डले डोए। तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गैर सातलरा ना पाए यम के जाली जीव बंधाए। पंथी पंथ न पहुंचे को दुर्लभ देश दूर घर भेव। मारे भेख विवेक बुलाने सब जोगनी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए 14 तबक सब खाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा मुगदर मार गुरज बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया जोगनी छत्रपति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना नारे नारे दाने से गिन रखी गरीब काशी। होते दुर्योधन से राजा
जिस घर घुरते अनगिन बाजा, होते वीर इकोतर भाई, 11 अक्षोणी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडो डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई काल। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बड़के काल में, और कतीत ने नाश नहीं हो लिया कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर नो कहता तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगे और युद्ध कर लो। कहते 18 सोनी तो खा गया काल, 11 सोनी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 सोनी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े माले, वो हिमालय में गला को मारी। पांडव डोबे पकड़े हिमालय, 18 अक्षोणी खाई काल। चकवे छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त विचराजा। ब्रह्म जोगिनी सब डकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। करना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यमजोरा ने लूटे, उधर विनाश किए गठफूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, ग्रहण माटी करके मारा। पहले याकोबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरा परी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहसरा बाहु गाजो ढोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहसरा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, तो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को दिया था पेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाट के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई हो तो काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाट दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाट के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। दूसरी कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर। दातन करा था, वह पाड़ के दिखाई, देखिए ये पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका, दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के, वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आकर टेक गया, तब युग रहा। रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुड़ में बहुविध आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 कोट देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं। कुंभकर्ण से होते वीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा। 1 लाख पूत तूत संग भारी, 7 समुंदर लंका धारी। अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। देखो कितनी गजब की वाणी कही है कि रावण ने भक्ति करी डटके शिव जी भगवान की, और इतना जबरदस्त कुर्बान आदमी था, ब्राह्मण था ये। तो भक्ति करने वाले को रास्ता ठीक नहीं देती है। आपने परमात्मा की और काल की तकरार सुनी होगी, उसमें से जो बस कर दिया था कि इसे कर दूंगा, कोई भी भक्ति नहीं करेगा, सारे उल्टे रास्ते लाऊंगा। ये सारे उल्टे रास्ते लाती है। खूब तपस्या करी और सिद्धियां आ गई, खूब आकाश में उड़ जाने की, जिसके बल पर 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में घेर लिया, इंद्र लूट लिया, ऐसी बिरान माटी करी। और अंत में कैसे मरा? कहते अटपट करी लंग जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। अटपट करके मारा रावण, रामचंद्र को वनवास कराया। वहां से इसके मन में को बधाई, सीता ठा के लाया और फिर इसका बकल तरवा दिया। कहते अटपट कर लंक जद लूटी, 10 खप्पर जब रावण के फूटी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भोर कुचों पर छूटे। श्री कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा। यहां तक कति ब्रह्मचारी रहा,
ऊपर चला गया स्वर्ग में। वहां देवताओं की सभा थी, इंद्र बैठा था, राजा सिंहासन में बैठा था, औरतें नाच रही थी और दुर्वासा भी उन्हीं सीट पर बैठा था, जैसे फिल्म देखा कर न्यू देख रहे थे। और ये बड़े भक्ति करके जा, ये बकवाद के लिए जाते, देखा ठाठ का, ये ठाठ है इनके। स्वर्ग के अंदर वो बकवाद है जो धरती पर नहीं है, बस ये समझ लो। तो यहाँ तो कति दती सती बना रहा, वहां मन में दोष फिर आ गया। उस बहन के दूध दीप को जा काटा बकवाद के भाव से भौरा बन के, और कोई देखे ना आगा। उसने मारे हाथ पट दे धरती पर पड़ा कि कोई चीज काटेगी आदमी हाथ तो मारेगा। तो उस आरामजादा खड़ा हो गया, दुर्वासा बन गया, सारे आसन लाग गए हुए, बैठे थे 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, एक ले ले टिंडे। अब फिर उसको श्राप दे दिया लड़की को, तो संसार में गदी बनेगी मृतलोक। अरे दुष्ट आत्मा, ये है ताकतवर की, उसने को उसकी बकवाद में बाधा कर दे, उससे गलत मारे। ये इसे देवता इसे ऋषि थे बच्चों, सुन लो इनकी सारी राम कहानी। ये कथा सुनाने का उद्देश्य दास का यही है कि आपको समझ आवे, इनका पता चल जाए किसे ऋषि थे। हम भी कति पागल हो रहे थे इनके ऊपर। अब ये कैसे हो सकता है, इन्हें भगवान ना पाया होगा, इन्हें तो भगवान का कितने हवा भी ना लाग रही आसपास भी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लुटे, मनसा भंवर पुत्रों पर छूटे। श्रृंगी ऋषि कुसार चबाए, नारद पूत बहतर जाए। कामदेव दगदेव गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। अब ये लंबी लंबी कहानी आपको सुना रखी है कि श्रृंगी ऋषि भक्ति करने के लिए, अपने इंद्रियों पर काबू करने के लिए जंगल में गया, वन में 12 वर्ष तपस्या करी, खाया पिया कम, कति फिर आखिर में इतना आहार कम हो गया, एक बार पेड़ के छाल कर जीभ लावे, उसी से संतुष्टि हो जा। इनका नाभि में अमृत प्रारंभ हो जाता है, एक क्रिया होती है अमृत क्रिया, उसकी साधना से ये तो होगी, पर मोक्ष तो नाम तो होगा, वो ना हुआ इतनी क्रिया से दो हीरो। अयोध्या नगरी के पास आकर बैठ गया बनी में। जब इसको ये हो गया कि मैं कति इंद्रियों पर काबू पा चुका हूं, श्रृंगी ऋषि अयोध्या नगरी की बनी में, छोटा जंगल होता था गांव से थोड़ा सा दूर, नगर से आधा किलोमीटर दूरी के चारों ओर होता था, उसमें बैठ गया और एक पेड़ की तरफ मुख करके बैठ गया, वहां तपस्या करे। और दिन में एक बार पेड़ की तने के जीभ मारे, उसी से संतुष्टि मान ले होगी। इतना साधना कर ली इसने। इस बात की चर्चा पूरी अयोध्या नगरी में होगी, लोग देखने जाओ, सारी रात बैठ के देखा, सोवा है कि मैं खावा है तो नहीं, तो सब ने गवाही दी कति नहीं खाता। 10, 15, 20 दिन हो गए नहीं बैठे, लोग देखने जा। राजा दशरथ का केवल एक बेटी थी, वह लड़की भी अपनी मां के साथ सहेलियों के साथ वहां गई। तो उसने एक वैद्य से पूछा कि ये कैसे आंख खोल है। सुंदर ऋषि था, जवान होते थे, ये जवानी में भक्ति होया करे। तो वो शांता नाम था दशरथ की पुत्री, जब तक ये रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था। तो वैद्य ने बताया कि जहां ये जीभ चट है ना, वहां शहद लगा दो हनी, कुछ दिन में आप आंख खोल लेगा। तो उस लड़की ने वहां शहद लगवा दिया, और दिन एक बार जीभ मारा करता, उसने 2 बीमारी स्वाद लग गया। अगले दिन फिर लाई, उस दिन 4-5 बस हटा और ला दिया, अगले दिन और ज्यादा लगा दिया। 5वें दिन तक आंख खोल ली, छक्का रोटी खाने लग गया। राजा दशरथ ये पुत्र ने संतान माने थे पहले, लड़की का कोई लेखा नहीं होता था, क्या बीमारी थी। तो उसका संतान पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए अर्जी लाई कि बड़ा तपस्वी साधु आया है। राजा ने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा पुत्र नहीं है और वरदान दो। तो उसने कहा यज्ञ करनी पड़ेगी, एक पुत्रोष्टि यज्ञ। राजा उनको घर ले आया, अब चलो आप मेरे घर चलो, और उस पर शांता की सेवा लगा दी, बेटी तो ऋषि की सेवा करे। उधर से यज्ञ का समय धर दिया। 6 महीने बाद
उधर से शांता का और उसका आपस में प्रेम हो गया। और तो जब पता चला राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ, भाई ऐसी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्राह्मण हम क्षत्रिय। तो बात अड़गी और उसने नाटक कैसे ऋषि बदिक पता नहीं के शराब दे देगा। ये तो विषैले सांप भी तो थे, डंक मारते तुरंत। इस डर से राजा ने पूछा भी क्या करूं, कैसे करूं। एक ऋषि ने शांता गोद ले ली, ताकि ब्याह ऋषि की बेटी होगी ब्राह्मण की, ब्याह दो। पुत्रोष्टि यज्ञ तय गई बाढ़ में, वो संतान लेकर चला गया। वो बाद में वशिष्ठ मुनि और नहीं न करी वह पुत्रेष्टि यज्ञ। परमात्मा कहते हैं शब्द सप्रस रूप रसगंध, ये 5 विकार है जीव के अंदर। जैसे सप्रस मतंग, हाथी में काम वासना सबसे ज्यादा है। शब्द सप्रस, शब्द यानी जो कान का विषय है, ये सबसे ज्यादा हिरण में है। एक विशेष धुन निकालता शिकारी, मृग पकड़ने वाला, हिरण पकड़ने वाला, उस धुन के ऊपर इतना कुर्बान हो जाता है, वो इतना आकर्षित हो जाए, उसके बस की बात नहीं। मृग का, हिरण का, वो अपने आप शिकारी के उस जो यंत्र बजा रहा होता है ना, उड़ा जाकर नाड़े टेक दे, इतना वश है, इतना फंसा हुआ है ये जीव कान का विषय। यानी जैसे गाने गुणे सुनते हैं ये कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे ये शब्द फिर सप्रस हाथी, इसमें काम वासना सबसे ज्यादा। शब्द सप्रस रूप, ये पतंग होते हैं ना, पतंग, ये जैसे दीपक जलाएगा उसके ऊपर कितने आगे गिरते, मर्चा जलती, उठे नहीं हटे। रस, जैसे मछली होती है, मछली को पकड़ने के लिए एक टुकड़ा मांस का एक कुंडे में डाल देते, कट्टे में लोहे के, जल में डाल दे, वहां खान खातिर एकदम बेसब्री होकर मुंह में दाब ले, वो कांटा फंस जाए उसके, उस मांस का रस लेने के लिए वह मर्गी। और फिर गंध, भंवरा जो होता है, भंवरा, ये फूल के ऊपर बैठ जाता है, इतना कुर्बान हो जाता है, वो बंद हो जा फूल, मत भी जहां कई बार ये वो सुगंध वो उठता नहीं उससे। गरीबदास जी ने कहा है कि कुरंग मतंग शरंग और बरंगा, इंद्री एक ठग्याति संगा। शब्द सप्रश, कुरंग मतंग पतंग शरंग और बरंगा, ये 5 बने। इंद्री एक ठग्याति संगा, इनका तो एक एक था ये विषय, जिनके ये वश होकर कभी कुर्बान हो गए, मर जा, उल्टे नहीं हटे। और तुम मेरे संग 5 प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। कि हे मानो तेरा देश ने 5 ला रखे हैं, कान का विषय तेरे में गाने रागनी सुनना बड़ा जी करे, और भगवान की कथा सुन कड़वी लगे। वासना, कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता रुत पे 30 दिन रहे उदास, वासना वश प्रेरित रहता केवल 30 दिन। और कामी नर कुत्ता सी 6 ऋतु 12 मास। बच्चों इतना समझ लियो बस। कहते तुम मेरे संग 5 प्रकाशा, यह बकवाद इंद्री साधूंगा, न्यू करूंगा, इनसे कुछ नहीं होने का। अब जैसे परमात्मा ने रास्ता बताया, डेरे डंडे खुश रहो, खुश रहे रहना मोक्ष। तुमको उधर ऊपर ला दू, डर गए तो फिर डेरे में के दोष। तो ये तरीका बच्चों, यह भरम आपका था कि बाहर जाकर भगवान मिलता हुआ जंगलों में तपस्या करने वालों को उनकी तो दुर्गति कर खींचो कर देते। परमात्मा मिलेगा ऐसे, आप लगे हो जैसे, पूरा सतगुरु, मूल ज्ञान, कंप्लीट समाधान, भक्ति, और हो जाओ कुर्बान। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।